गुड मॉर्निंग साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लास, जो कि यूट्यूब पर रहेगी। क्या साथियों, आज हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? यूट्यूब पर। ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो दोस्तों, आज से हम ये क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। तो इस क्लास में हम जीव विज्ञान का परिचय देखेंगे। बायोलॉजी 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 हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी का अर्थ समझते हैं। बायो मतलब लिविंग, बोले तो जीवित प्राणी, और लॉजी मतलब स्टडी, बोले तो अध्ययन करना। तो अपन ने क्या देखा? बायो का मतलब होता है लिविंग या जीवित प्राणी, और स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो यानी कि अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जीव प्राणी, जो जीवित प्राणी होते हैं उनका अध्ययन करना। तो जीवित प्राणियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों? जीव विज्ञान कहलाता है। इतना साथियों समझ में आ गया होगा कि बायो का मतलब होता है लिविंग, जो जीवित प्राणी होते हैं, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना मतलब जो जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे रखा है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, जीवित प्राणियों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी के अपने डेफिनेशन देख लिए क्या है। तो जो जीवित प्राणी होती है, जीवित प्राणियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। आगे बात करते हैं जीव विज्ञान। यहाँ पे भी वही लिखा है कि जीव विज्ञान है ना, बायोलॉजी जीव विज्ञान, इसमें बायो का मतलब होता है लिविंग या जीवित प्राणी, और जो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। तो इसका बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? तो जीवन या जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन या जीव का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीवित प्राणियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। यहाँ तक साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, कब आया, किसने दिया, और इनके जनक कौन है। तो बायोलॉजी शब्द है ना, तो बायोलॉजी शब्द देखती है। बायोलॉजी शब्द है ना, तो बायोलॉजी शब्द यूनानी भाषा से, बायोलॉजी शब्द
यूनानी भाषा से बना है। बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो बायोलॉजी है वो यूनानी भाषा का एक शब्द है। और इसका नामकरण किसने किया गया? तो इसका जो नामकरण है वो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा इसका नामकरण दिया गया। कब दिया था इसका नामकरण? तो 1802 ईस्वी में। जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। यहाँ से सबसे पहले पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपका आंसर होगा यूनानी भाषा का शब्द है। और इसका जो नामकरण है वो किसने दिया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1802 ईस्वी में दिया गया था। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं, अरिस्टोटल को कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा साथियों। बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया, किस शब्द से लिया गया? यूनानी भाषा से। नामकरण किसने दिया था, यानी कि नामकरण किया इसका लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। कब दिया? 1802 ईस्वी में। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पार्ट होते हैं दो, भाग होते हैं दो। जीव विज्ञान दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से? एक होता जूलॉजी और एक होता बॉटनी। एक होता जूलॉजी, एक होता बॉटनी। जूलॉजी, जू मतलब जंतु और बॉटनी मतलब वनस्पति। जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं? बायोलॉजी दो भागों में बटी होती है। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं जू यानी कि जंतु, तो जंतु विज्ञान। और बॉटनी का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब बात करते हैं कि जूलॉजी क्या होता है। जूलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ एनिमल। जूलॉजी जंतु विज्ञान में अपन जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। और स्टडी ऑफ प्लांट, पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादपों का अध्ययन कहलाता है बॉटनी, बोले तो वनस्पति विज्ञान। पादप बोले तो पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसको अपन बॉटनी में पढ़ेंगे। जितने भी एनिमल होते हैं उसको अपन जूलॉजी में पढ़ेंगे। तो इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी के कितने पार्ट? बायोलॉजी दो भागों में बटी होती है। कौन कौन से? एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जू मतलब जंतु, जंतु मतलब जंतुओं, तो जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। और बॉटनी का अध्ययन बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पादपों का अध्ययन करते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें कि जूलॉजी में जितने भी एनिमल होते हैं उसको पढ़ेंगे,
बॉटनी में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा साथियों। आगे बात करते हैं। आगे वही है कि जीव विज्ञान की शाखा है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें ब्रांचेस को बांटा है, जीव विज्ञान की शाखा है। अपन ने पढ़ लिया कि बायोलॉजी है वो दो भागों में बटी होती है। कौन कौन से? एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। क्या होता है साथियों? बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जो बॉटनी होती है, बॉटनी में अपन पौधों का अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान या जूलॉजी है ना, जीव विज्ञान का जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जो पिता है ना उसको अपन कहते हैं अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक ने कहते हैं अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल यानी कि बोलो तो अरस्तु को कहते हैं। और जो बॉटनी होती है ना, तो बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो अरस्तु है ना, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? तो अरस्तु की जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो हिस्टोरिया एनिमिलिया। और जो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरमा। हिस्टोरिया प्लांटेरमा। तो यहाँ से अपन को समझ ला है कि इनको याद करना है। हिस्टोरिया तो दोनों में लगा है, हिस्टोरिया। अब अरस्तु की पुस्तक का नाम कैसे रखेंगे? तो अरस्तु किसके पिता कहते हैं अरस्तु को? तो अरस्तु को जूलॉजी के या कहते हैं जंतु विज्ञान के पिता कहते हैं। तो अपन जंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंतु को अपन इंग्लिश में कहते हैं एनिमल, तो यहाँ से आ जाता है एनिमिलिया। और बॉटनी के पिता किन्हें कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। बॉटनी तो यानी कि बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो बॉटनी में अपन किसका प्रयोग करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? तो प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। प्लांट्स का अध्ययन करते हैं तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? प्लांटेरम आ जाएगा, प्लांटेरम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बॉटनी है और जूलॉजी है। जूलॉजी है ना, और अपन बात करते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की कितनी शाखा है? तो जीव विज्ञान की 2 शाखा होती हैं। जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान, बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल। और इसके पिता किसे कहते हैं? तो जूलॉजी के जनक कहते हैं अरिस्टोटल बोले तो अरस्तु। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। बॉटनी में अपन बात करते हैं पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं। और इनके जो पिता या जनक है वो किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया।
सॉरी प्लांटेरम, क्योंकि प्लांट है ना तो प्लांटेरम, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कुछ, अपन बायोलॉजी के बारे में समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं मोर्फोलॉजी, आकार की। आकार की में अपन बाह्य संरचना का स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो जो बाह्य संरचना होती है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी कहलाता है, आकार की कहलाता है। तो आकार की मोर्फोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो जो शरीर की बाह्य जो संरचना होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। जैसे अपने शरीर के बाहर की अपन ले लेते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, कान हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया। इस तरीके से क्या होते हैं? बाह्य संरचना होती है। अब बात करते हैं एनाटॉमी। एक होता है एनाटॉमी शब्द। एनाटॉमी में अपन शरीर रचना विज्ञान, तो शरीर की रचना के विज्ञान, इसमें क्या करते हैं? आंतरिक संरचना होती है ना, आंतरिक संरचना में इसका अपन के इसका करते हैं, तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मानव को देख लीजिए, तो मानव में क्या होता है? आंतरिक अंग होते हैं, बाह्य अंग होते हैं। तो इसमें क्या होता है? मोर्फोलॉजी में तो इसके बाह्य अंगों का अपन अध्ययन करते हैं, जबकि जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी शब्द है वो आंतरिक संरचना का अध्ययन करना होता है। जैसे कि अपने आंतरिक शरीर क्या क्या होता है? मांसपेशियाँ होती हैं, इसमें से हृदय हो गया, फेफड़े हो गया, आंतें हो गई। इस तरीके से इसमें क्या होता है? तो इनकी आंतरिक संरचना होती है। तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब कार्य की। कार्य की मतलब उन जो पार्ट होते, जो अंग होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? क्या साथियों? उनका कार्य क्या होता है? कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। तो अपन ने देखा, सबसे पहले बात करते हैं मानव की। तो मानव में कौन कौन से अंग होते हैं? एक होता है बाह्य अंग, एक होता है आंतरिक अंग। जो बाह्य अंग होते हैं उनके जो अध्ययन करता है और अध्ययन करते हैं अपन, तो उनको अपन कहते हैं मोर्फोलॉजी। तो मोर्फोलॉजी में अपन शरीर के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। और एनाटॉमी है ना, तो एनाटॉमी में शरीर की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना बोले तो आंतरिक जो अंग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, किसमें? एनाटॉमी में। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। तो जितने भी जो अंग होते हैं ना, तो इन अंगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इन अंगों, जो अंग अपने देखे हैं, चाहे बाह्य चाहे आंतरिक हो, जितने भी जो अंग होते हैं उनका जो कार्य क्या होता है, उन सभी का कार्य क्या होता है, तो उन कार्यों का अध्ययन अपन बात करते हैं, तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी। जैसे कि अपन बात करते हैं कि आंतरिक हृदय अपना आंतरिक अंग कौन सा? हृदय है। हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य होता है कि आप ब्लड को पंप करना। तो इस तरीके से ब्लड का पंप करना इसका कार्य हो गया किसका? हृदय का। हृदय का कार्य हो गया ब्लड का पंप करना। तो इस तरीके से को इसमें किस में पढ़ेंगे अपन? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में अपन कार्य का अध्ययन करते हैं, कार्यों का अध्ययन। और एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। मोर्फोलॉजी में बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा साथियों। मोर्फोलॉजी शब्द आएगा तो समझ लेना कि अपन बाह्य संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, जो शरीर के बाह्य अंग होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर एनाटॉमी शब्द आएगा। एनाटॉमी शब्द में अपन आंतरिक संरचना, आंतरिक जितने भी अंग होते हैं
उनका अध्ययन करते हैं तो एनाटॉमी शब्द आएगा। और इन जो अंग होते हैं, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य अंग हो, उनका कार्य क्या होता है, तो कार्यों का अध्ययन करते हैं तो आ जाता है फिजियोलॉजी, कार्य की। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते आगे। आगे वो ये कि वो मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी की बात करते हैं। इसमें आ जाता है आकार की विज्ञान, शारीरिक के रचना विज्ञान, कार्य की, मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ फंक्शंस, कार्यों का अध्ययन करना। तो अपन जब बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे तो मोर्फोलॉजी कहलाएगा, आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे शरीर जो एनाटॉमी कहलाएगा। जब इन अंगों का अपन कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे तो फिजियोलॉजी कहलाएगा। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते आगे। आगे क्या है, सबसे पहले बात करते हैं एक मानव की। मानव की बात करते हैं तो जो मानव है ना, तो मानव का जो शरीर होता है, मानव का शरीर, तो शरीर है वो बिल्कुल पूरा किससे बना होता है, तो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे साथियों, कोशिका से मिलकर बना होता है। जितने भी जो जीवित प्राणी होते हैं उन सभी का जो शरीर है, शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे साथियों, सेल बोले तो कोशिका से मिलकर बना होता है। इसलिए ये जो कोशिका है ना, कोशिका को अपन जीवन की संरचनात्मक तथा यानी कि क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। तो कोशिका से ही अपनी संरचना बनी है और कोशिका से ही अपन उनके कोशिका के ही द्वारा अपन कार्य करते हैं। तो इसको अपन जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगर कोशिका न होती तो हम आप यहाँ पर नहीं होते। कोशिका ही जीवन की उत्पत्ति होती है, कोशिका से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जीवन अपना जो शरीर है वो पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसलिए कोशिका को या सेल को क्या कहते हैं, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। तो आपने आज इस क्लास में क्या देखा, हमने इस क्लास में देखा जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय में सबसे पहले देखा जीव बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी शब्द एक बार फर्स्ट रिवीजन करते हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान का इस क्लास में अपन देख रहे हैं परिचय। परिचय देख रहे हैं तो अपन ने पहले पढ़ा बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ होता है, बायो का मतलब होता है जीवित प्राणी और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवित प्राणियों का अध्ययन करना बायोलॉजी
कहलाता है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान, यानी कि वही लिखा है यहाँ पे कि जीवित, यानी कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में लिविंग बोलते थे जीवित प्राणी, और लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो जीवित जीव, जीवन या जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो बायोलॉजी है वो यूनानी भाषा से लिया गया है। और इसका नामकरण किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविनरस ने किया था। ट्रेविनरस ने किया था। और कब किया था? 1802 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। अपन ने आगे पढ़ा है कि जीव विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं? जीव विज्ञान के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में वनस्पति, यानी कि जो पौधा पौधे हैं या कहते हैं पेड़ पौधे होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि वो जूलॉजी और बॉटनी है। जूलॉजी की जो पिता हैं वो किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और बॉटनी के पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और जो अरस्तु है ना, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। और जो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम क्या है? तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब बात करते हैं, यहाँ भी अपन ने देखा है कि जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अपन अरस्तु को कहते हैं। जबकि जूलॉजी के पिता भी कैसे कहते हैं? जूलॉजी के पिता भी अपन अरस्तु को कहते हैं। तो आपको कोई भी यानी कि जो दिक्कत हो इसमें कंफ्यूजन करना ही नहीं है। जब अकेले जीव विज्ञान की बात करेगा तो अरस्तु करना है अपन को। जब वो स्पेशल पूछेगा कि जूलॉजी के पिता कैसे कहते हैं तो भी अरस्तु को कहते हैं। अगर उसने बॉटनी की बात की जाए कि बॉटनी के पिता कैसे कहते हैं तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान बायोलॉजी के पिता पूछे तो अरस्तु करना है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के पिता पूछे तो भी अरस्तु करना है। अगर बॉटनी की पूछ दे तो बॉटनी के पिता कहते हैं अपन थियोफ्रेस्टस को। अब बात करते हैं मोर्फोलॉजी। तो जो शरीर के बाएं सर अंग होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उसे अपन मोर्फोलॉजी कहते हैं। और जो शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं, जो अंदर के जो अंग होते हैं उनका जो अध्ययन करता है उसे अपन एनाटॉमी कहते हैं। जब हम जो आंतरिक जो बाह्य अंग होते हैं उनका जब अपन कार्य का अध्ययन करते हैं, कार्यों का अध्ययन के किस अंग का क्या कार्य है, तो उसको अपन फिजियोलॉजी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें आकार की मोर्फोलॉजी, शरीर की रचना विज्ञान एनाटॉमी, फिजियोलॉजी कार्य की, इसको अपन ने समझ लिया है। अब बात करते हैं कोशिका। तो जो जितने भी जो जीवित प्राणी हैं उनका जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से जो मकान होता है वो ईंट को मिला करके एक कमरा ये तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से जो शरीर होता है, शरीर प्रत्येक यानी कि जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए इस कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा साथियों। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे कंटिन्यू करने के लिए साथियों आप अगर चैनल पर नए हो तो इस जो शब्द यहाँ पर जो लोगो लगाया है इसको देख लीजिए। आपको मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा। अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट करना, और अगर क्लास पसंद ना आए तो भी कमेंट करना, क्योंकि जब साथियों आप क्लास के जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे अच्छा या इनकी जो अच्छा या अच्छा नहीं है
तो इस तरीके से कमेंट करोगे तो मैं अपने जो पढ़ाने का तरीका है वो बदल सकता हूँ। आपके ही आने की दिशा निर्देश के अनुसार मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिससे कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो भी बदलेगा और आपका जो पढ़ने का तरीका है वो भी बदलेगा। तो इस तरीके से आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर करना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भी करना, और अगर क्लास में जो भी अगर इसमें आपको लगता है कि ये कमी है तो आप वो भी लिख दीजिए। तो इस तरीके से साथियों आज अपन इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स।